नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जिस प्रकार आपने थंबनेल में देखा है, दिसंबर खत्म होने से पहले किस प्रकार आपके जीवन में अचानक बड़ी हलचल देखने को मिलेगी, किस प्रकार आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। यानी आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी या जय शुक्रदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, दिसंबर खत्म होने से पहले एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी अचानक बड़ी हलचल देखने को मिलेगी जीवन में। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए थे, बुध के साथ बैठे हुए थे, और अब राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य स्थान पर जाएंगे, यानी जहां पर मंगल और सूर्य पहले से ही विराजमान है, नवम भाव। और यहाँ पर शुक्र का आना भाग्य के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाता है, क्योंकि यह भाव भाग्य को दर्शाता है। तो शुक्र यहाँ पर 20 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर अब आपके भाग्य स्थान पर विराजमान होंगे। महत्वपूर्ण रहेगा, यानी प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शुक्र 20 दिसंबर को राशि परिवर्तन भी करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। यानी शुक्र केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। केतु जो कि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, केतु का यहाँ कहीं न कहीं जीवन में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं केतु। और अब शुक्र का केतु के नक्षत्र में जाना तो कहीं न कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है जीवन में। यानी एक तरफ भाग्य का साथ मिलेगा तो कहीं न कहीं कार्य क्षेत्रों में धन को लेकर उतार चढ़ाव बना रहेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र का भाग्य स्थान पर आना, क्योंकि यहाँ पर जब शुक्र आते हैं तो भाग्य के क्षेत्र में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, क्योंकि शुक्र कारक होती है माँ लक्ष्मी। और शुक्र भौतिक सुखों के कारक होते हैं, सौंदर्य के कारक होते हैं, परंतु यहाँ पर केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर केतु जैसा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जब कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है, जिसके भी नक्षत्र में जाता है, के जैसा भी प्रभाव दिखलाता है जीवन में। महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं, अचानक सफलता भी देखने को मिलती है, तो अचानक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। नवम भाव जो कि भाग्य को दर्शाता है, धार्मिक कार्यों में आपको सफलता मिलती है, क्योंकि जब जीवन में आप कोई कर्म करते हैं तो वहां पर अगर भाग्य का साथ मिल जाए तो दुगनी सफलता देखने को मिलती है। जीवन में आप अधिक मेहनत कर रहे हैं, अधिक प्रयास कर रहे हैं, और अब भाग्य का भी साथ देखने को मिलेगा। और शुक्र केतु के नक्षत्र में पहुंचकर कभी कभी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको संयम बनाकर रखें, धैर्य बनाकर रखें, अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। यानी प्रिय मेष राशि वालों, मंगल जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, वह भी आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, और सूर्य भी आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, और शुक्र भी यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। यानी प्रिय मेष राशि वालों, एक बड़ा परिवर्तन और देखने को मिलेगा। यानी दिसंबर खत्म होने से पहले अचानक बड़ी हलचल, यानी शुक्र आपके जीवन में बड़ी हलचल दिखलाएंगे, और वहीं मंगल जो कि आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं, क्योंकि जब राशि का स्वामी परिवर्तन करता है, बदलाव करता है, तो कहीं ना कहीं जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो मंगल भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। यानी प्रिय मेष राशि वालों, दिसंबर खत्म होने से पहले शुक्र का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन, और वहीं मंगल का भी नक्षत्र परिवर्तन देखने को मिलेगा। मंगल ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सेनापति कहा गया है, क्योंकि यह साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं, व्यक्ति को सफलता दिलाते हैं और व्यक्ति के कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। प्रिय मेष राशि वालों, जब मंगल और शुक्र भाग्य स्थान पर आते हैं और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि एक सौंदर्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, तो दूसरे साहस और पराक्रम के कारक होते हैं। क्योंकि जीवन में जब मंगल का प्रभाव होता है, यानी बजरंग बली का आशीर्वाद बनता है, तो आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी विराजमान हो जाएंगे।
क्योंकि मंगल शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो मंगल शुक्र के जैसा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर आप धन के क्षेत्र में अब आप यहाँ पर अच्छा प्रभाव दिखलाते हुए दिखाई देंगे, यानी मेहनत करते हुए दिखलाई देंगे और सफलता मिलेगी। यानी प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर आपको अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। प्रयास अवश्य ही करें, क्योंकि जब आप प्रयास करते हैं जब भी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य ही मिलती है, क्योंकि मंगल आपके साहस को बढ़ाते हैं। किसी कार्य को अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर मंगल का प्रभाव है, तो आपका साहस बड़ा रहेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपकी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव के कारण, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो यहाँ पर धन के क्षेत्र में दुगना ही लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर बैठकर मंगल और शुक्र और सूर्य तीनों ही ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव में भी दे रहे हैं, जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। तो यह साहस और पराक्रम का भाव होता है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव होता है। तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। जो छोटी छोटी यात्राएं करते हैं वह आपकी सफल होती है, चाहे व्यापार संबंधित हो, चाहे वह धार्मिक कार्य से संबंधित हो। महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की भी दृष्टि होना, यानी गुरु की भी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, और यहाँ पर शुक्र का आना, शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि होना बड़ी सफलता को दर्शाता है। यानी लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, और साथ ही साथ जीवन की जो समस्याएं हैं वह समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि राहु आपके 11वें भाव में बैठे हैं, जो कि आय और लाभ का भाव है, और यहाँ पर केतु की भी दृष्टि है, और शुक्र केतु के नक्षत्र में जाएंगे, जिससे कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा बदलाव भी करना पड़ सकता है। यानी कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा बदलाव भी करना पड़ सकता है, और वह बदलाव अवश्य ही आपका सफलता की ओर बढ़ेगा। कभी कभी कुछ कार्यों में आपको क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। यानी कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध आ जाता है, या आपका कोई कार्य समय से पूरा नहीं हो पाता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी देखने को मिल जाता है और क्रोध भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है संयम रखें, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव दे रहे हैं जीवन में सफलता और आपके कार्यों को सफलता की ओर बढ़ा रहे हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है शनि धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और धीमी गति से ही प्रभाव देते हैं, तो यहाँ पर शनि की भी दशम दृष्टि का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र का राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन, यानी दिसंबर खत्म होने से पहले अचानक बड़ी हलचल देखने को मिलेगी जीवन में, जो कि आपको सफलता की ओर बढ़ा सकती है। यानी कहानी अब होगी शुरू। तो प्रिय मेष राशि वालों, कहानी अब होगी शुरू। अगर जीवन में परेशानियां, समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और आप उनका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक बार अवश्य ही अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें, और मिनिमम फीस से ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, बदलेगा भाग्य और अचानक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है और गुरु के ही घर में विराजमान है शुक्र और मंगल और सूर्य। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, वहीं मंगल को सेनापति, शुक्र को के कारक होती है माँ लक्ष्मी। शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं और विवाह के भी कारक बनते हैं। यह भाग्य स्थान पर इनका बैठना जीवन में लग्जरी लाइफ को बढ़ाते हैं। धन अधिक खर्च हो सकता है, क्योंकि केतु की दृष्टि भी है, और महत्वपूर्ण हो जाता है कि केतु के ही नक्षत्र में शुक्र जाएंगे, तो यहाँ पर कभी कभी धन अधिक खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपनी आय को बढ़ाएं, अपनी आमदनी को बढ़ाएं और सही जगह निवेश करें। प्रिय मेष राशि वालों, जब आप सही जगह निवेश करते हैं तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होता है। जब आप जल्दबाजी में या किसी कहने पर निवेश करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, यानी प्रिय मेष राशि वालों, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, खुद को काबिल बनाएं, क्योंकि मंगल अब शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव। सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी, परंतु धैर्य बनाकर रखें। अगर आप लगातार धैर्य बनाकर रखें तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, और जीवन में जो उतार चढ़ाव, समस्याएं चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, उनका आपको समाधान अवश्य ही प्राप्त होगा। क्योंकि जब राशि का स्वामी परिवर्तन करता है, बदलाव करता है, तो कहीं ना कहीं
उस राशि के जातक पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। कभी व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ जाता है तो कभी व्यक्ति को जीवन में अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है, समस्याओं का सामना भी उठाना पड़ता है। परंतु जो व्यक्ति धैर्य और संयम बनाकर रखता है, केवल अपने कार्य को ही सफलता की ओर बढ़ाता है, तो वह अवश्य ही सफल होता है। सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, परेशानियों का अंततः और जीवन के जो संघर्ष है वह समाप्त होते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य और संयम। प्रिय मेष राशि वालों, शनि जो कि आपके खर्चे और नुकसान के भाव में बैठे हैं, परंतु यह कर्मों के अनुसार फल देते हैं। वहीं राहु जो कि आपके 11वें स्थान पर बैठे हैं, आय और लाभ के भाव में बैठे हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हुए, शनि की राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, राहु जीवन में देते तो बहुत कुछ हैं, क्योंकि यह रंग को राजा बना देते हैं, इस तरह का प्रभाव होता है, परंतु राजा को रंग भी बना देते हैं, इस तरह का प्रभाव रहता है। यानी जब जीवन में अपार सफलता देते हैं तो कहीं ना कहीं बुरी संगति की ओर व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित हो जाता है, जिसमें शुरुआत में तो बड़ा लाभ प्राप्त होता है, परंतु कहीं ना कहीं मन आपका विचलित होता है या अचानक नुकसान देखने को भी मिल जाता है। महत्वपूर्ण हो जाता है भाग्य स्थान पर मंगल और शुक्र का विराजमान होना, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार मंगल के उपाय करने चाहिए। बजरंग बली के आशीर्वाद से अवश्य ही भाग्य स्थान में लगातार सकारात्मक प्रभाव रहेगा, जिससे कि आपके बिगड़े के बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। और शुक्र यानी माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा। और दिसंबर खत्म होने से पहले ही बुध जो कि बुद्धि के कारक है, वाणी के कारक है, वह भी राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य स्थान पर आ जाएंगे। तो यह समय सोने पर सुहागा हो जाएगा और आपके जो सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य है वह बनने प्रारंभ हो जाएंगे। यानी दिसंबर के खत्म होने से पहले अचानक बड़ी हलचल, यानी प्रिय मेष राशि वाले, बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। परंतु अगर आप लगातार उपाय करेंगे तो अवश्य ही वही कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव, वहां पर आपको सफलता बननी प्रारंभ हो जाएगी। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय बजरंग बली या जय शुक्रदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं और कामना करते हैं कि आप सभी के ऊपर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंग बली, जय राधे कृष्णा, जय गुरुदेव या जय श्री विष्णु भगवान।